आज हम डायोड के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप एग्जाम्स में, और वो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सर्किट बेस्ड कई बार होते हैं, और नॉर्मल बहुत इजी क्वेश्चंस जो होंगे वो भी हैं बेसिकली, और ये बेसिकली है ही इजी क्वेश्चंस, डायोड वाले क्वेश्चंस। लेकिन कई बार आपका प्रैक्टिस नहीं रहता है तो क्वेश्चंस कई बार छूट जाता है और आपके मार्क्स चले जाते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, इसको हम लोग स्टार्ट कर यहाँ पे करेंगे कई सारे क्वेश्चंस। बस अब स्टार्ट करने से पहले ये बेसिकली आप सारे आज डायोड के ही क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरा सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाए जो कि आपके लिए बहुत काम का होगा। ओके, और हम डिफरेंट सब्जेक्ट पे भी और डिफरेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स पे भी लेके आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए डायोड के क्वेश्चंस आपके बहुत आसान लगेंगे अगर आपको एक दो चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें पता हो, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 चीजें ही बस है। वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चंस। देखिए पहला पॉइंट, एक अगर आइडियल डायोड है, देखिए अगर कुछ भी नहीं बोला है कि डायोड कैसा है, आइडियल है कि रियल है, या इसका रेजिस्टेंस इसके अंदर में कितना है, या इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है तो आपको मान के चलना है कि आइडियल ही है। अब एक आइडियल डायोड की बात करें तो एक आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस अगर है ये, तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 होता है, और उसको एक डायोड को हम क्या कर सकते हैं, डायोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक डायोड को फॉरवर्ड बायस में अगर एक डायोड है, ओके, तो एक सर्किट में किसी भी सर्किट में, तो इसको हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी रिप्लेस कर सकते हैं सॉरी, एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये फॉरवर्ड बायस में है आइडियल डायोड के केस में। ओके, और अगर रिवर्स बायस में है कोई आइडियल डायोड, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन मतलब कि इसके जगह पे, यानी कि जो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमें मान कर सकते हैं कि ये ओपन है। ओपन का मतलब ये इनके बीच में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ओपन हो गया है, ठीक है ना, ये ओपन हो गया, ओपन हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इसके बीच में क्या कर सकते हैं आप, कि अगर फॉरवर्ड बायस में है तो ये सिंपल वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर रिवर्स बायस में है तो ये सिंपल इसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि करंट नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाता है और फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस लगाता है आइडियल डायोड। इतना चीज याद रहेगा होपफुली, ठीक है। ये चीज बार बार आएंगी और ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा। आप देखोगे अरे ये तो आप करंट सर्किट्स में जो है सर्किट्स वगैरह में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के बाद भी आपको लगेगा अरे हम इतना इजी क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया। ओके, तो इसलिए ये जरूरी है, बस थोड़ी सी चीज याद रखिए। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि अगर ये देखिए, अगर कोई दिया नहीं है कि भाई ये आइडियल है कि नॉर्मल है या जैसा ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम मान के चलेंगे आइडियल। अगर कई बार होता है कि इसका रेजिस्टेंस दिया रहता है, ओके, या इसका बैरियर पोटेंशियल वगैरह दिया रहता है, तो कोई बात नहीं, आप उसको ले सकते हैं एज ए, उसको डायोड की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं। एक डायोड है और बोला जाए कि इसका बैरियर पोटेंशियल कुछ दिया गया है, तो बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, बेसिकली करंट को फ्लो होने से रोकता है। रोकेगा कब भाई, रोकेगा इसका मतलब बैटरी इस तरह से लगी है, बैटरी इस तरह से लगी, भाई इस करंट इधर से आप फ्लो करा रहे हो, कराना चाहते हो, या इसमें बह रही है करंट, तो उसको अपोज करेगा कब, जब पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ हो, है ना, यानी कि पी साइड में आपको बैटरी लगानी, जो बैटरी एक लगानी है, लेकिन ये पी साइड में हो जाए और इधर में एन साइड में हो जाए। कई बार होता है कि इसका बोले भाई इसका बैटरी पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, तो 0.7 वोल्ट की बैटरी आपने यहाँ लगा दी और ये इस साइड में पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव इस तरफ रखना है, लेकिन क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो बैरियर पोटेंशियल हमेशा करंट को अपोज करता है, करंट को अपोज करेगा, तो ये क्या करेगा, बैटरी अपोजिंग इस डायरेक्शन में लगाना है जिससे कि अपोज कर पाए। इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाएंगे तब की बात करेंगे। ओके, हो गया, तो अभी स्टार्ट करें। ओके, तो होपफुली ये कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगी होपफुली।
तो सॉरी, आप इसको एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और पढ़ के देख लेते हैं इसको कैसे, बहुत आसान है। ओके, तो फुली चलिए ये चीजें हो गई आपकी। होपफुली देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वोल्ट 2 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे 2 वोल्ट बैटरी जो है वो इज कनेक्टेड, यानी कि यहाँ पे एक बैटरी है इन्होंने कनेक्ट किया जो कि 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है connected across the points AB as shown in the figure below, assuming that the resistance of each diode is 0, resistance 0 है, डायोड का रेजिस्टेंस 0 दिया हुआ है इन्होंने। ओके, तो रेजिस्टेंस 0 है इन फॉरवर्ड बायस एंड इन्फिनिटी एंड रिवर्स बायस, जैसा मैंने अभी बताया भी था कुछ देर पहले। तो ये बेसिकली यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस है और रिवर्स बायस में आपका, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में 0 है और इन्फिनिटी है किसमें, तो 0 है इसमें और इन्फिनिटी है रिवर्स बायस में। ओके, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी when its positive terminal is connected to A। ओके, तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा, करंट कितना सप्लाई होगा जब इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड है, ऐसा इन्होंने बोला। ओके, तो कुल मिला के यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो करंट आपको पता करना है। अभी करंट आपको पता है कि जब ये जाएगा तो 2 ब्रांचेज अगर हैं और तो 2 ब्रांचेज है तो दोनों से जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी भाई थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि सच में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, जाने लायक सर्किट बनेगा तभी तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये बोलना चाहता हूँ कि करंट यहाँ से टोटल जो करंट जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना। कई बार अगर इससे भी करंट जाता और इससे भी करंट जाता तो दोनों का सम जो होता है वो यहाँ से आ रहा होता, यानी इन दोनों का सम जो होता है ये और ये दोनों का एडिशन करके लाते तो वो यहाँ से पास हो रहा होता। ठीक है, ये चीज तो देख लेते हैं कि भाई जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, इससे तो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में है तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में ये एक और चीज देखिए यहाँ पे कि हाँ, जब फॉरवर्ड बायस में होगा ये तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, तो ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और ये इधर ये वाला नेगेटिव है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जुड़ा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला फॉरवर्ड बायस है क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। ओके, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल पे है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है। जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा के सॉरी हटा के एक वायर यहाँ पे कनेक्टिंग वायर जोड़ सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग वायर, सिंपल वायर जोड़ सकते हो आप, सिंपल कनेक्टिंग वायर। और ये जब यहाँ पे देख लीजिए ये नेगेटिव पे है और ये पॉजिटिव पे है, यानी कि ये रिवर्स बायस में है। अगर रिवर्स बायस होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ से इनके बीच में जो है इसको हटा सकते हैं, इसके बीच में इनको, यानी कि यहाँ ओपन सर्किटेड है, ओपन सर्किटेड। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर ले, अगर आप हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है ये। तो इक्विवेलेंट और सर्किट इसका ड्रॉ करता हूँ, मतलब ये इसकी जगह पे सिंपल वायर ले लेना है हमें, तो ये सिंपल वायर जो है ना, ये सिंपल वायर यहाँ से ये A है और ये B है, ठीक है ना, यहाँ से ये रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे एक बैटरी लग गई है, ये बैटरी 2 वोल्ट की लग गई है, यहाँ पे 2 वोल्ट प्लस माइनस। ओके, A और B करेक्ट है, A और B, तो A और B हो गया ये आपके इस तरह से। और बाकी इसकी बात करें तो ये वाले में आपका रिवर्स बायस में कहा यहाँ पे ये इसको A और B यहाँ नहीं करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बार का अलग जगह पे कर रखा है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। ओके, तो कुल मिला के ये पॉइंट जो है मैं कुछ अगर दे दूँ उसका नाम, तो यहाँ पे इनके बीच में इसको मैं क्या बोल दूँ, C और D बोल दूँ और इसको E एंड F बोल दो। ओके, तो यहाँ पे E C एंड D हो गया और यहाँ पे E हो गया और यहाँ पे F हो गया। ओके, यहाँ पे F हो गया, तो ये 10 ओम ऐसे करके। तो अब अगर आप देखेंगे कुल मिला के तो इस वाले में तो ब्रेक हो गया, ओपन हो गया, तो जैसे कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, खाली करंट फ्लो करेगा इधर। अगर इधर से करंट फ्लो करेगा तो खाली करंट अगर इधर से फ्लो कर रहा है तो इधर जो भी करंट इधर से आ रहा है वो
करंट इधर से पार करता हुआ और इधर चल जाएगा। अब बताइए कैसा है ये, मतलब कैसा सर्किट बन गया भाई। जैसे कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है, करंट पास नहीं कर रहा है तो इसको हटा ही दो ना, यहाँ से इधर को हटा ही दो इसको, क्यों इसको आप लगा रखे हो, तो इसको हटा दो और इजी कर लो, और मतलब आपको समझाने के लिए और इजी कर लेता हूँ। सिंपल सा सर्किट बन गया। इस तरह का सर्किट, इतना छोटा मोटा सर्किट तो आप बहुत आसानी से सॉल्व करते आए हो। ओके, ये क्या है, इससे डिफिकल्ट कर चुके हो। तो यहाँ पे आप बताइए कि जो है करंट आई आया, करंट जो आई आए, आई इस सर्किट में देखें तो आई इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल इस सर्किट में 2 वोल्ट। ओके, मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं फॉर्मूला। तो ये आपको सिंपल सा जो V बाई आर करते हो, तो V बाई आर मतलब इसमें इसका पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 0.2 एम्पियर। ओके, कौन सा है, कोई है ऑप्शन इसमें, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत इजी हो जाते हैं अगर आपको पता है कि डायोड को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। एक इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपने ड्रॉ कर लिया, अगर आपने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया तो ये सर्किट्स जो है बहुत आसान हो जाते हैं। अदरवाइज ये और ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, और ये एग्जाम में आते हैं, आए हैं एग्जाम में, आते हैं, आगे भी आते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, तो होपफुली ओके, तो ये करंट इन, ओके, तो ये वाला अब यहाँ पे ठीक है। अब एग्जाम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इन द सर्किट विल बी। अब सेम चीज आपको एक बार बता चुका कि कैसे इसको करना है, डायोड को किससे रिप्लेस करना है, फॉरवर्ड बायस में, और किससे रिप्लेस करना है, रिवर्स बायस में। ओके, अगर आपको वो चीजें अभी जो बताई वो अगर याद है या उसको आप दिमाग में रखते हो तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लो बस, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर, देखिए करंट इन द सर्किट विल बी, क्या है करंट इस सर्किट में जो करंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, तो ये प्लस है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए बैटरी का पॉजिटिव मूल्य इधर है तो ये वाला भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला भी पॉजिटिव ही रहेगा और ये वाला नेगेटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा ना। अब इसी तरह से ये पॉजिटिव है, देखिए अब ये वायर कनेक्टेड यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव तो ये भी तो पॉजिटिव है भाई, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है कि नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, आपको पता है ये P है और इधर N है, इधर में P है और इधर में N है। ओके, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब P हाई पोटेंशियल पे है, N लो पोटेंशियल पे है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब ये सॉरी सिंपल वायर से कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल कंडक्टिंग वायर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अगर फॉरवर्ड बायस में है तो। ओके, तो इधर की रेजिस्टेंस इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, कोई वेरिएबल पोटेंशियल इसका दे नहीं रखा है, इसका मतलब हमें इसको आइडियल मानना है, इसका रेजिस्टेंस 0 मानना है अपने से। अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब आइडियल उसको मान लेंगे, आइडियल मानेंगे मतलब इसका यहाँ पे इसके बीच में हम सिंपल वायर कनेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब रिवर्स बायस है, रिवर्स उल्टे डायरेक्शन में, इसमें रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाता है। आइडियल डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाता है रिवर्स बायस में, तो ये आपका इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इसमें करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है। ओके, इस वाले में करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अगर आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखिए कैसा ये इक्विवेलेंट सर्किट आएगा। ओके, इसको मैं क्या बोल दूं भाई, ए और इसको बी बोल दूं क्या, ठीक है, यहाँ बी बोल दूं, यहाँ पे मैं सी और इसको डी बोल दूं क्या, डी बोल दूं, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, ये यहाँ पे रजिस्टर है और ये ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका 20 है और ओम बेसिकली ओम होना चाहिए, तो 5 वोल्ट, और यहाँ पे एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे भाई, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका मतलब उसका फॉरवर्ड बायस जब होगा तो फॉरवर्ड बायस में कुछ ये नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सिंपल वायर की तरह यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा 3 ओम। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, तो ये 20 है और ये C है और ये
जो है आपका कितना है यहाँ ओपन सर्किट, ये वाला ओपन सर्किट है क्योंकि रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस होगा भाई, तो रिवर्स बायस है तो वहाँ पे ओपन सर्किट कर दूं मैं, यहाँ सी और डी के बीच में ओपन सर्किट कर दिया, ये इस तरह का सर्किट बन जाएगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट आप एक बार ड्रॉ कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ये इस तरह का सर्किट आप कैसे नहीं कर सकते, ये बहुत आसान है। छोटा सा एक बैटरी है और उसमें तो रेजिस्टेंस लगे हैं और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है। अब करंट यहाँ से पास करेगा तो करंट जब आएगा इधर से तो करंट इधर से घूम जाएगा और घूम के फिर इधर से वापस आ जाएगा, ठीक है। इधर जाएगा ही नहीं, इधर जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है, कैसे जाएगा? ओपन सर्किट में क्या करने जाएगा, इधर में नहीं जाएगा। तो ये करंट आपका फ्लो करेगा इसमें बस, ओके। करंट तो यहाँ से करंट में आई ले लूँ, आई करंट यहाँ से लेता हूँ और ये आई करंट, तो ये आई करंट जो है ना यहाँ से घूम के आ रहा है, घूम के आई इक्वल टू क्या होगा V बाई आर, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको R2 बोल देता हूँ, R1 प्लस R2, ओके। अगर मैं इसको R1 बोलूँ और इसको R2 बोलूँ, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, V होगा 50 बाई R1 प्लस R2, ये और ये 50, तो ये कितना आ जाएगा भाई, आपको देख सकते हैं ये नहीं यहाँ पे 5 है, 5 वोल्ट, इसको 5 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इसको वैल्यूज वगैरह जो है 5 और ये, तो ये अगर करेंगे तो 0.1 एम्पियर करंट, ओके। तो कौन सा आंसर होना चाहिए भाई, कोई है ये वाला कोई है? हाँ देखिए 5/50 यही पे आंसर दे दिया इन्होंने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। कितना आसान है।